अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर दिया वसुधैव कुटुंब का संदेश। हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी उपाध्यक्ष ने बांटी बच्चों को खाने की सामग्री। मदरसा तालीमुल कुरान में विश्व शांति दिवस मनाया गया और बच्चों को आपसी प्रेम भाईचारे के बारे में समझाया गया। इस मौके पर हरदेव जोशी जनसंपर्क व पत्रकारिता विश्वविद्यालय की उपाध्यक्ष सारा इस्माइल ने बच्चों को विश्व शांति दिवस के बारे में बताया और बच्चों को खाने की सामग्री भी बांटी। इस मौके पर मदरसे की प्रिंसिपल फरीदा गजदर ने बच्चों को भी शांति के बारे में बताया और उन्हें अमल करने की हिदायत भी दी। बोलो। ये मुझे अच्छा लगा। मैं सारा इस्माइल हूँ, हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट। दरअसल विश्व शांति दिवस है आज, सर ने आपको बताया है। इस दिन को हम क्यों मनाते हैं और इस पर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमें सीखना चाहिए, उसके बारे में छोटी सी कुछ बात करें, ठीक है। और क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पे यंग हैं, नई जनरेशन आप लोग हैं, तो आगे अगर देश में शांति बनाए रखनी है तो नई जनरेशन को, इतने छोटे छोटे बच्चों को, थोड़े बड़े बड़े बच्चों को, सबको पता होना चाहिए ना कि शांति का ज़रूरत क्यों है ना। तो 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है और इसका कारण होता है कि जितनी भी विश्व के अंदर घृणा है, ईर्ष्या है, नफरत है, जो भी ऐसे बुरे भावनाएं हैं, उन सबको खत्म करना, ठीक है। तो विश्व शांति दिवस पर हम ये सारी भावनाओं को दूर करते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुमने 21 सितंबर को तो बड़ी शांति के साथ रह लिया, नेक्स्ट दिन तुम अपने दोस्त से जाके लड़ने लग गए कि तूने मेरी पेंसिल क्यों ली, ऐसा नहीं है ना। हमें शांति बनाए रखनी है और शांति का जो सबसे ज़रूरत होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इंसान के लिए जो शांति है वो धन से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन पैसा मिलने के बाद अगर शांति नहीं है आपके पास, आपके दिलो दिमाग के अंदर सुकून नहीं है, शांति नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। इससे दो लाइन जो दिमाग में आती है वो ये है कि जो जब आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो, भूख लगी, आपने खाना खाया, उससे क्या हुआ, पेट को शांति मिल गई। लेकिन आपने कभी देखा कि कोई गरीब इंसान है जो आगे भूखा है, उसको खाना खिलाया, तो उस टाइम पे आपके पेट को शांति नहीं मिली, आपके मन को शांति मिली कि मैंने कुछ अच्छा काम करा है, मेरी वजह से कोई शांति पा रहा है, पेट की शांति नहीं सही, लेकिन उसको अच्छा लगा, उसकी भूख मिटी, है ना। तो किसी खाना खाने से पेट की शांति मिलती है, लेकिन दूसरों को खिलाने से मन की शांति मिलती है। पहली चीज़ जो हमें सीखनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमें पता लगता है कि जब शांति मिलती है तो दुनिया की जितनी भी बड़ी चीज़ें होती हैं वो छोटी लगने लगती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि शांति अपने आप में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इंसान को जीने के लिए, है ना। और शांति को ढूंढने के लिए ही इंसान बड़ा अशांत हो जाता है। कि आपने देखा होगा, आपके जितने भी बड़े बड़े लोग हैं घर में, पापा मम्मी हैं, वो टेंशन में रहते हैं कि यार सुकून ही नहीं मिल रहा, तो सुकून नहीं मिलने के चक्कर में और ज़्यादा अशांत हो जाते हैं, है ना। तो शांति ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, नेकी करना। जैसे मैंने बताया, मन की शांति कैसे मिलती है, दूसरों का पेट भरने से, खुद का पेट भरने से सिर्फ पेट की शांति मिलेगी, ठीक है। और क्रांति शब्द का अर्थ पता होगा आप लोगों को। जो नए विचार होते हैं, बेहतर विचार होते हैं, विश्व को बदलने के विचार होते हैं, इन शॉर्ट वो क्रांति होता है। क्रांति बहुत बड़ा शब्द है, उसका अर्थ भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम इतना समझते हैं फिलहाल। तो जो शांति का भाव है, यानी जो सुकून का भाव है, उससे क्रांति आती है। अगर हम अपने आप में सुकून शांति को लेकर चलेंगे, हम ये सोच कर चलेंगे कि दुनिया के अंदर हमें शांति फैलानी है, तो उससे हम रेवोल्यूशन ला पाएंगे, बदलाव ला पाएंगे, शांति ला पाएंगे। क्योंकि आज के ज़माने में, आज के दौर में कितना आतंकवाद फैल रहा है, हम सभी को पता है। कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हमारे खुद के देश में कितने मर्डर हो जाते हैं, कितनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कितनी चोरियाँ हो जाती हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं, टेररिज्म यानी आतंकवाद को और भी बड़ी चीज़ है। ये सब क्यों होता है, ये अशांति फैलाने के तत्व हैं।
और इन्हें खारिज करना, इन्हें हटाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसको हमें समझना पड़ेगा कि इस जिम्मेदारी को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारे अंदर ये सब्र होगा। अगर आप छोटे छोटे बच्चे अभी से अपने अंदर वो सब्र ले आएंगे कि मुझे ये द्वेष की, ईर्ष्या की भावना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। क्यों? क्योंकि ये शैतान होते हैं, हमें सब पता है ना। ये जो बुरी भावनाएं होती हैं, किसी के लिए गुस्सा होता है, किसी के लिए जलन होती है, ये सब क्या होता है? शैतान होता है। तो इन सबको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। और वो कैसे होगा? जब हमें सब्र होगा। क्या होगा? सब्र। तो उस सब्र को अपने अंदर हमें लाना होगा। कैसे? अगर जस्ट आप एक इंस्टेंस ले लो कि जैसे ये छोटा सा बच्चा है, अभी इसको ज़्यादा नहीं पता, हम सभी छोटे हैं, हम सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ। तो इसको अगर कभी किसी ने कभी इसने किसी के साथ अनजाने में ऐसी ही मस्ती में कुछ छेड़ाछाड़ी कर दी, मतलब खेल के अंदर कुछ ले लिया, बॉक्स ले लिया, वापस कर देता है लेकिन ले लिया, तो हम पहले क्या होते हैं कि तूने ऐसा क्यों करा? उस बच्चे पे गुस्सा होता है, हमने अपना सब्र वहीं पे खो दिया ना। ये तो बहुत छोटी चीज़ है, मेरी छोटी छोटी चीज़ें आगे जाके बहुत बड़ी बन गई है ना। ये छोटे छोटे दरार, ये छोटे छोटे टकराव, मतभेद ये आगे जाके बहुत बड़े बन जाते हैं। तो उसके लिए हमें अपने अंदर सब्र की भावनाएं लानी पड़ती है, ठीक है ना। और जो आखिरी में कुछ समय लूँगी, जो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो भावनाएं होती है ना कि मैं तो इससे बेहतर हूँ, है ना, अरे तुझे कुछ नहीं आता, मुझे पता है, ये भावनाएं भी अशांति फैलाती है ना। ये होता है खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानना, आतंकवाद जैसी भावनाएं अशांति फैलाती। क्यों होता है? क्योंकि लोग तरसते हैं कि मुझे पावर चाहिए, मुझे दूसरों से श्रेष्ठ बनना है, तो ये सब क्या अशांति फैलाती है। इन सब को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? विश्व शांति दिवस पर ये संकल्प लेना चाहिए कि हम ये सारी भावनाओं को हटाएंगे, हम सब्र को अपने अंदर लाएंगे और साथ में वसुधैव कुटुंबकम के सोच को हम आगे बढ़ाएंगे। उसका अर्थ क्या होता है? ये संस्कृत का एक श्लोक है। इसका अर्थ है कि पूरा जो विश्व है वो आपका परिवार है। आप इस्लाम में भी यही सीखते हैं कि हम सब भाई बहन हैं, है ना, सबकी इज्जत करनी चाहिए, सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, है ना। तो अब घर में क्या होता है? भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है, थोड़ा सा लड़के चुप हो जाते हो, वापस से हंस खेलने लगते हो, यही तरीका होता है। तो हम फिर दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? वो भी तो हमारा परिवार ही है। ये तो हमने अपने घर से सीखा है, अपने स्कूल्स में भी सीखा है कि चाहे छोटी से छोटी गलती हो जाए, लड़ लिया, खत्म, खारिज, बस अब उसके साथ हंस खेल दो, ठीक है ना। तो इस भावना को अपने अंदर लाएंगे और हम बस इतना समझेंगे कि जो शांति है वो इंसान के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। तो ये बात आज हमारी समझ में आई या नहीं आई? तो हम शांति के लिए कुछ काम करेंगे, सब्र बढ़ाएंगे अपने अंदर, एक दूसरे को अपना परिवार मानेंगे। शाबाश। अब देखते हैं कितना ये जी तो आपने बोला है, कितना आप इस पर अमल करते हैं। और आपका मैंने वक्त लिया